नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट पाउडर्स या अलग अलग तरह के पाउडर्स का वर्गीकरण। स्टार्ट स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन पाउडर्स की। तो पहले हम देखेंगे पाउडर्स की पिक्चर। Powders are solid dosage form consisting of one or more drug mixture in the form of fine particles. Powders solid dosage form है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा ड्रग हो सकती है मिक्सचर की फॉर्म में, और वो सब फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में रहते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो पाउडर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। ये है पहला आपके सामने बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज। इंटरनल यूज के लिए बल्क पाउडर। दूसरा है आपके सामने सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज। तीसरा है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। ये फिर अलग अलग तरीके के होते हैं। ये आपके सामने पहला है डेंटिफ्राइसिस, फिर है इंसफलेशंस, फिर है स्नफ्स, और लास्ट में है डस्टिंग पाउडर। अब पाउडर्स में ही नेक्स्ट कैटेगरी है पाउडर्स इन सैचेट्स एंड कैप्सूल्स, और लास्ट में आता है कंप्रेस पाउडर्स जिन्हें ट्रेचुरेट्स भी बोलते हैं, या फिर एक तरह से टैबलेट्स ही हैं जो मोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं पाउडर्स की। अब देखेंगे हम डिटेल में वन बाय वन सारे पाउडर्स के बारे में। देखिए पहला आता है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज। हम बात कर रहे हैं वो पाउडर जो इंटरनल यूज के लिए हैं और बल्क में है। बल्क का मतलब जब किसी भी ड्रग की क्वांटिटी ज्यादा यूज होती है, तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं बल्क। दीज पाउडर्स आर डिस्पेंस्ड इन बल्क। ये वो पाउडर हैं जो बल्क में डिस्पेंस किए जाते हैं। दीज आर डिस्पेंस्ड when accuracy of drug or dosage form is not important, that is drugs which are not potent are supplied in the form of bulk powder। ये वो पाउडर हैं जब ड्रग की एक्यूरेसी या डोज की एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब वो ड्रग्स जो पोटेंट नहीं है वो बल्क पाउडर की फॉर्म में सप्लाई किए जाते हैं। Examples of drugs supplied as bulk powders are antacids and laxative। तो ऐसे कौन से पाउडर हैं जो इस फॉर्म में दिए जाते हैं? ये रहे आपके सामने एंटासिड्स और लैक्सेटिव। मतलब इनकी डोज ज्यादा होती है, ये पोटेंट मेडिसिन नहीं होते हैं। बल्क पाउडर्स आर सप्लाइड इन वाइड माउथ कंटेनर फ्रॉम विच पाउडर कैन बी रिमूव्ड इजीली। ये जो बल्क पाउडर होते हैं इंटरनल यूज के लिए, इनका जो कंटेनर है उसका वाइड माउथ होता है, मतलब चौड़े मुंह का होता है। ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा आपके। ये रहा, ये देखिए आप, जो कंटेनर का माउथ है वो चौड़ा है ताकि आराम से पाउडर इसमें से निकाला जा सके। ये एक और एग्जांपल आपके सामने एंटासिड पाउडर का। देखिए आप, जो चौड़ाई है कंटेनर की ज्यादा है और जो उसका माउथ है वो भी वाइड माउथ कंटेनर है। अब हम बात करेंगे बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। These powders are used for not potent drugs. They are supplied in cardboard, glass और प्लास्टिक कंटेनर। ये नॉन पोटेंट ड्रग्स के लिए हैं क्योंकि हैं ये भी बल्क पाउडर। पहले हमने देखा था इंटरनल यूज के लिए, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल यूज की। तो दे आर सप्लाइड इन कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड में होते हैं सप्लाई, ग्लास में या फिर प्लास्टिक कंटेनर में। These containers may have special design that helps to use। इन कंटेनर में डिजाइन स्पेशल होती है जिसकी वजह से इन पाउडर्स को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डस्टिंग पाउडर्स आर सप्लाइड एज परफोरेटेड और सिफ्टर टॉप कंटेनर। जैसे कि डस्टिंग पाउडर है, अगर आपने देखा होगा नाइसिल का या पॉन्ड्स का, जैसे आप उनको छिड़कोगे तो छिड़कने के लिए उनके ऊपर एक जो कंटेनर है उसका टॉप परफोरेटेड होता है या फिर सिफ्टर होता है, मतलब उसमें छेद होते हैं ताकि उसमें से पाउडर आराम से निकल सके और जहां पर आप अप्लाई करना चाहो वहां पर अप्लाई हो सके। लेबल ऑन द कंटेनर ऑफ पाउडर शुड इंडिकेट दैट पाउडर इज मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ये बहुत जरूरी डायरेक्शन है। बल्क पाउडर जो एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं, लेबल पर ये लिखा होना चाहिए कि ये पाउडर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है ताकि कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो सके। एग्जाम्पल आपके सामने डायग्राम, ये सारे ये कंटेनर्स हैं
जिससे आपको आइडिया लगेगा कि दीज आर द कंटेनर्स विच आर यूज फॉर बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ये देखिए आप, परफोरेटेड टॉप है इनका, जिसे हम सिफ्टर टॉप कंटेनर भी बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल के यूज के लिए जो यूज होते हैं बल्क पाउडर, उसकी बात हो रही है। और उसमें पहले कैटेगरी है आपके सामने डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर मतलब वो पाउडर जिन्हें छिड़कते हैं और स्किन पे लगाते हैं, जैसे नाइसिल, जैसे पॉन्ड्स, जैसे आपने सुना होगा डर्मिकूल। मैं किसी का प्रोपागेंडा या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बता रहा हूं एग्जाम्पल, ताकि आपको आराम से याद हो जाए। तो ये रहा पहला पॉइंट। दीज पाउडर्स मतलब डस्टिंग पाउडर्स आर यूज एक्सटर्नली ऑन द स्किन। ये वो पाउडर हैं जो एक्सटर्नली लगाया जाता है स्किन पर। दूसरी चीज, दीज पार्टिकल्स ऑफ डस्टिंग पाउडर्स आर वेरी फाइन टू अवॉइड स्किन इरिटेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं डस्टिंग पाउडर के, वो बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, जिससे स्किन इरिटेशन नहीं होती है। अगली पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, these dusting powders are prepared by combination of one or more ingredient, one of which is either kaolin, talc or starch। डस्टिंग पाउडर एक या एक से ज्यादा चीज से मिलकर बना होता है, जिसमें एक चीज या तो केवलिन होगी, या टैल्क होगा, या स्टार्च होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है आपके सामने कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, केवलिन, टैल्क या फिर स्टार्च, these may be contaminated with microbes and therefore these are dangerous। ये जो तीनों चीजें हैं, इनमें माइक्रोब हो सकते हैं, तो अगर डायरेक्ट यूज किया तो ये हार्मफुल हो सकती हैं, घातक हो सकती हैं। therefore these dusting powders should be sterilized and the sterilization of powder is done by heating method before using। इसलिए इन पाउडर को स्टेरलाइज किया जाता है ताकि जो माइक्रोब हैं वो खत्म हो जाएं। और स्टेरलाइज करने का तरीका है कि इनको 160 डिग्री पर गर्म किया जाता है 2 घंटे तक, जिससे वो माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज के बारे में इंपॉर्टेंट है कि दीज आर सप्लाइड एज परफोरेटेड और सिफ्टर टॉप कंटेनर। जो हमने पढ़ा था अभी कंटेनर कैसे होते हैं बल्क पाउडर एक्सटर्नल यूज के लिए, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था नाइसिल, तो समझ में आ गया होगा आपको। डस्टिंग पाउडर्स आर जनरली नॉन टॉक्सिक बट हार्मफुल टू इन्फेंट्स इफ इनहेल्ड। डस्टिंग पाउडर जनरली नॉन टॉक्सिक हैं, लेकिन इन्फेंट के लिए घातक हो सकती हैं अगर उनको इनहेल कर लिया गया तो। अब नेक्स्ट चीज, इनका यूज क्या है। दीज आर यूज एज एंटीपर्स्पिरेंट, मतलब पसीना रोकने के लिए या पसीने के अगेंस्ट में काम करते हैं। एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, एब्जॉर्बेंट, एंटी प्रोराइटिक, ये सारे यूज होते हैं किसके, डस्टिंग पाउडर के। अब हम बात करेंगे डस्टिंग पाउडर के टाइप्स की। तो डस्टिंग पाउडर्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है मेडिकल या मेडिकेटेड। जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर है, इट इज यूज्ड फॉर सुपरफिशियल स्किन कंडीशंस। जो स्किन पर जो ऊपर की तरफ अगर कोई इंफेक्शन है, उसको ठीक करने के काम में आता है मेडिकल या मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर। दूसरा होता है सर्जिकल। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स आर यूज्ड फॉर बॉडी कैविटीज एंड वुंड्स दैट occur due to burns। ये उन घावों के लिए हैं और बॉडी कैविटीज के लिए है जो जल जाते हैं, वहां पर डस्टिंग पाउडर्स का अप्लाई किया जाता है। ये आपके सामने एक एग्जांपल है डस्टिंग पाउडर का। एक और एग्जांपल आपके सामने डस्टिंग पाउडर का, ये घाव है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए डस्टिंग पाउडर को लगाया जा रहा है। ये देखिए कैसे छिड़क कर लगाया जा रहा है। छिड़कना कैसे संभव है, क्योंकि जो कंटेनर है वो परफोरेटेड है, छिद्र है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आपके सामने डस्टिंग पाउडर का। अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो बल्क पाउडर एक्सटर्नल यूज के लिए डस्टिंग पाउडर हैं वो कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे अगले टाइप का बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। अब हम बात करेंगे अगले टाइप का, ये है आपके सामने स्नफ्स। स्नफ्स को याद रखना है तो दिमाग में रख लीजिए नस्वार। इसके बारे में यह है कि these snuffs are finely divided solid dosage forms which are inhaled into nostrils। स्नफ्स फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पाउडर्स हैं या पार्टिकल्स हैं, जिसको सूंघा जाता है कहां पर, नाक के अंदर, नोस्ट्रिल्स के अंदर। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि दीज आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स, ब्रोंकोडाइलेटर एंड डीकंजेस्टेंट पर्पस। एंटीसेप्टिक तरह यूज होता है, ब्रोंकोडाइलेटर तरह यूज होता है, और डीकंजेस्टेंट की तरफ यूज में होता है।
जनरली दे आर सप्लाइड इन मेटेलिक कंटेनर। इनका जो कंटेनर है वो मेटेलिक है और इसके अंदर हिंज जॉइंट है। अब ये आपके सामने एग्जाम्पल, इससे समझ में आ गया होगा कि ये जो पेशेंट है या फिर जो लेडी है, शी इज ट्राइंग टू टेक स्नफ्स, इनहेलेशन से इनहेल कर रही है, और कुछ ये है आपका मेटेलिक कंटेनर जिसके अंदर स्नफ्स सप्लाई किया जाता है। अब हम देखेंगे अगले तरह का बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। यह है आपके सामने डेंटिफ्राइजेस। डेंटिफ्राइजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज टूथ पाउडर्स। डेंटिफ्राइजेस का दूसरा नाम क्या है? टूथ पाउडर। जैसे डाबर लाल दंत मंजन, जैसे कोलगेट जो टूथ पाउडर आता है, वो डेंटिफ्राइजेस के एग्जाम्पल हैं। These dentifrices or tooth powders are applied with the help of toothbrush for cleaning teeth। मतलब हम कह सकते हैं कि डेंटिफ्राइजेस बल्क पाउडर होते हैं जो दांत साफ करने के लिए होते हैं, ब्रश की मदद से, टूथब्रश की मदद से। अब डेंटिफ्राइज किसका बना होता है, या डेंटिफ्राइज में क्या होती है, या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो डेंटिफ्राइज इज मेड अप ऑफ डिटर्जेंट प्लस अब्रेसिव प्लस फ्लेवरिंग एजेंट। क्योंकि डेंटिफ्राइज को मुंह में यूज करना है तो मुंह का स्वाद अच्छा करने के लिए उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं। साथ में जो आपके फूड पार्टिकल्स या डेब्रीज है उनको घोलना है, इसलिए हम उसमें डिटर्जेंट डालते हैं जो एक्चुअल में सर्फेक्टेंट होता है। और तीसरी चीज होती है अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो रगड़ पैदा करते हैं। तो जो चीज आपके दांतों की कैविटी के बीच में जम गई है या दांतों पर चिपक गई है, उनको रगड़कर हटाने का काम अब्रेसिव ही कम करते हैं। अभी आएगा आपके सामने एग्जांपल। अब्रेसिव क्या है? तो अब्रेसिव आर द मटेरियल्स यूज्ड टू रिमूव डेब्रिस एंड पॉलिश द सरफेस ऑफ टीथ। फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो समझ में आ गया होगा आपको अब्रेसिव क्या होते हैं। अगर हम देखते हैं डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शंस रिगार्डिंग डेंटिफ्राइजेस की, डेंटिफ्राइजेस आर द powders which are to be applied on teeth surface with the help of toothbrush। तो जो कंटेनर है उस कंटेनर पर लिखा हुआ होता है डेंटिफ्राइजेस के कि इनको टीथ सरफेस पे लगाना है टूथब्रश की मदद से। इस डायग्राम की मदद से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये तो है आपका कंटेनर, ये है आपका कंटेनर, और टूथब्रश साथ में इंडिकेट कर रही है कि दीज आर टू बी अप्लाइड टू ऑन द टीथ सरफेस एंड दे आर यूज विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश। हम अगले टाइप के बल्क पाउडर की बात करते हैं एक्शनल यूज के लिए। ये रहा आपके सामने, और इसे कहते हैं इंसफलेशंस। इंसफलेशंस आर डस्टिंग पाउडर्स विच आर मेडिकेटेड एंड अप्लाइड इन बॉडी कैविटीज लाइक नोज, ईयर्स, थ्रोट एंड वेजाइना विद द हेल्प ऑफ इंसफलेटर। इंसफलेशन एक तरह से डस्टिंग पाउडर ही होते हैं, मतलब पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, लेकिन ये बॉडी कैविटीज में लगाए जाते हैं, जैसे नोज के अंदर, जैसे ईयर्स, जैसे थ्रोट और जैसे वेजाइना। और इनको लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है एक स्पेशल apparatus की मदद से जिसे बोलते हैं इंसफलेटर। ड्रग इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे एज फाइन पार्टिकल्स यूजिंग इंसफलेटर। इस इंसफलेटर से क्या है, ड्रग फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में हो पाती है और ये आराम से अप्लाई हो पाती है। आपके सामने अभी डायग्राम आएगा, उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब ये जो इंसफलेटर है, मीटर्ड वॉल कैन बी यूज इन इंसफलेटर फॉर कंट्रोलिंग द डिवाइस। अगर आप चाहते हो कि निश्चित मात्रा की पाउडर कैविटी में जाए तो वहां पर हम वॉल भी लगा सकते हैं। मीटर्ड वॉल का मतलब निश्चित मात्रा की दवा जाएगी इस डिवाइस से। एंड दीज आर यूज्ड फॉर ईयर, नोज एंड थ्रोट इंफेक्शन। ये रहा डायग्राम आपके सामने। ये डिवाइस है, इसे कहते हैं इंसफलेटर। जैसे प्रेशर लगाएंगे, दबाएंगे, तो देखिए जो दवा है ये बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में, स्प्रे की फॉर्म में निकल रही है। तो ये तो एक एग्जांपल है, और ये दूसरा एग्जांपल है इंसफलेटर का। आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि इंसफलेशंस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे पाउडर की अगली कैटेगरी, जो है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज। इंटरनल यूज के लिए सिंपल या फिर कंपाउंड पाउडर कौन से हैं? तो सिंपल या कंपाउंड पाउडर, इट इज कंसिस्ट ऑफ वन ड्रग
or more than one drug supplied in a paper as one dose। ये एक ड्रग या एक से ज्यादा ड्रग हो सकती है जो एक पेपर में सप्लाई की गई है एक डोज की फॉर्म में। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ दिस पाउडर शुड नॉट बी लेस देन 100 mg। कम से कम 100 mg ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर 100 mg से कम होगी तो उसको डिस्पेंस करना और हैंडल करना ये बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मिनिमम 100 mg होना जरूरी है। अब अगर पाउडर सिंपल है, इसका मतलब इट इज यूज ओनली फॉर वन ड्रग एज फाइन पार्टिकल्स। सिंपल पाउडर का मतलब जो सैंपल की आप बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक ड्रग है, और अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड में है आपके सामने दो या दो से ज्यादा ड्रग। मींस कंपाउंड पाउडर कंटेन्स टू और मोर ड्रग्स, मतलब कंपाउंड पाउडर क्या है, मिक्सचर है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो सिंपल पाउडर का एग्जाम्पल है एस्पिरिन पाउडर, और अगर बात करें कंपाउंड पाउडर की तो उसका एग्जाम्पल है एपीसी पाउडर, ए फॉर एस्पिरिन, पी फॉर पैरासीटामोल एंड सी फॉर कैफीन। ये रहा डायग्राम आपके सामने, ये डायग्राम आपके सामने। ये एक तरह का पाउडर है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पाउडर। यहाँ पर दो पाउडर यूज हो रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा ड्रग यूज हो रही है, इसलिए एग्जांपल है कंपाउंड पाउडर का। अब हम अगली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, पाउडर्स इन सैचेट्स एंड कैप्सूल। ये वो पाउडर हैं जो सैचेट और कैप्सूल में सप्लाई किए जाते हैं या दिए जाते हैं। सैचेट्स क्या हैं कि दीज आर सॉलिड डोजेज फॉर्म लाइक कैप्सूल कंटेनिंग ड्रग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। सैचेट्स कैप्सूल की तरह ही डोजेज फॉर्म होते हैं जिसमें ड्रग पाउडर फॉर्म में दी जाती है, लेकिन दीज आर मेड अप ऑफ राइस पेपर। कैप्सूल बना होता है जिलेटिन का, लेकिन सैचेट बना होता है राइस पेपर का। एंड दीज आर यूज फॉर नॉजियस और डिसएग्रीबल ड्रग। जिस ड्रग का टेस्ट अच्छा नहीं है, जो लेने में जिसे दिक्कत है, कड़वा स्वाद आता है, उसके लिए यूज किए जाते हैं सैचेट्स। दिस सैचेट्स आर हार्ड टू स्वॉलो। ये जो सैचेट्स हैं उनको निगलने में दिक्कत होती है। देयरफॉर दे आर डिप्ड इन वाटर टू सॉफ्टन, देन प्लेस ऑन टंग एंड स्वॉलोड विथ वाटर। इसलिए लेने से पहले उसे पानी में डुबोया जाता है थोड़ी देर तक, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद उसे जीभ पे रखा जाता है और फिर पानी के साथ उसको निगल लिया जाता है। ये रहा डायग्राम आपके सामने कि ये हैं आपके ये ड्रग, और ये आपके सामने कैप्सूल, और ये आपके सामने जो स्ट्रिप जिसके अंदर पैक करके दे सकते हैं। तो ये है, देखिए आप, ये है आपके सामने सैचेट्स, हम इनको बोल सकते हैं, कैप्सूल इनको बोल सकते हैं। इसके अंदर पाउडर ही है जो अंदर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सैचेट्स और कैप्सूल्स। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी जो है वो है कंप्रेस पाउडर्स एज टैबलेट्स, जिसका एक और नाम है टैबलेट ट्रेचुरेट्स और मोल्डेड टैबलेट्स। तो नाम से पता लग रहा है कि these are powders molded into tablets, therefore these are also termed as molded tablet। ये वो पाउडर हैं जिनको सांचे में डाल दिया और सांचे से क्या बनी, मोल्डेड टैबलेट बनी। ये जो मोल्डेड टैबलेट हैं कैसी होती हैं, फ्लैट सर्कुलर डिस्क कंटेनिंग अ ड्रग प्लस डाइल्यूएंट। मोल्डेड टैबलेट फ्लैट होती हैं, सर्कुलर डिस्क जैसी होती हैं जिसमें ड्रग होती है और ड्रग के साथ डाइल्यूएंट होता है, जैसे लैक्टोज, जैसे सुक्रोज। अब बनती कैसे हैं कि दिस टैबलेट ट्राइचुरेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग मोल्ड। सांचे से बनती है विच कैन बी ऑफ प्लास्टिक और मेटल एज गिवन बिलो। इसमें क्या होता है, एक परफोरेटेड प्लेट होती है और एक लोअर प्लेट होती है। तो ये जो टैबलेट है जिसे हम मोल्डेड टैबलेट बोल रहे हैं, डायरेक्ट पाउडर के कंप्रेशन से बनती है। ये जो सांचा है प्लास्टिक का या मेटल का हो सकता है, और इसके दो पार्ट होते हैं, परफोरेटेड प्लेट और लोअर प्लेट। ये डायग्राम से आपको मदद से क्लियर हो जाएगा अभी। लेकिन ये जो परफोरेटेड प्लेट और जो लोअर प्लेट है, पहले तो हाथों से काम होता था, लेकिन आजकल ऑटोमेटिक टैबलेट ट्रेचुरेट्स आर अवेलेबल, जिसकी वजह से 2500 टैबलेट्स कैन बी मेड इन 1 मिनट। ऑटोमेटिक टैबलेट ट्रेचुरेट भी अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से 1 मिनट में 2500 भी बन सकती हैं। ये रहा डायग्राम आपके सामने। ये लोअर पार्ट और अपर पार्ट, या लोअर प्लेट अपर प्लेट है। दूसरी तरह से समझोगे
तो ये रहा आपके सामने। और बनने के बाद ये टैबलेट ट्रिचुरेट्स या फिर कंप्रेस ये जो बन रही है आपके डोजिस्पर्म, ये इस तरीके का दिखता है। तो ये चीज यूज कर आप क्या बना रहे हो, मोल्डेड टैबलेट्स या टैबलेट ट्रिचुरेट्स। यहां पर कंप्लीट होता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, लाइक के साथ आप कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी नया वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कीप इन टच।